सुबह कांग्रेस प्रेसिडेंट से बात की थी और मैंने कह दिया मैं इस्तीफा आपको भेज रहा हूँ, जिसको बनाना है बना लें, जिन पे उनको भरोसा है। तो देश को जवाब दो में आपका एक बार फिर स्वागत है। और पंजाब की राजनीति में भूचाल आ चुका है। जी हाँ, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा दे दिया है मुख्यमंत्री पद से। और वो कहते जाते जाते वो ये भी कह गए कि बेइज्जती तो हुई, साथ साथ उन्होंने कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं। बड़ी बात है जो उन्होंने अब से कुछ देर पहले न्यूज 18 से एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में सबसे पहले ये बात की कि 52 साल की राजनीति ने जब कहा तो वो ये बोली कि उन्होंने कहा कि मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं। सवाल था कि वो फौजी भी हैं और 52 साल की राजनीति उन्होंने कहा कि मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं, अपने दोस्तों से सलाह मशवरा करूंगा, उसके बाद आगे की राजनीति तय करूंगा। उन्होंने कहा कि जब इस्तीफा पूछा गया कि इस्तीफा क्यों दिया आपने, तो उन्होंने कहा कि विधायक दल की बैठक को बुलाना इस बात का सबूत है कि मेरे ऊपर विश्वास नहीं है। तो ये कौन सी राजनीति है और किस तरह की राजनीति है और किस तरह पंजाब की राजनीति करवट लेने वाली है, ये वो तमाम सवाल हैं जो आज हम देश को जवाब दो में सामने रखेंगे। हालांकि कुछ बातें हैं, कुछ नाम हैं जो लगातार पॉलिटिकल कॉरिडोर में पूछे जा रहे हैं, कहे जा रहे हैं। सुनील जाखड़, सुखजिंदर सिंह रंधावा और प्रताप सिंह बाजवा पंजाब में कांग्रेस के नए नेता हो सकते हैं। हालांकि जब सवाल कैप्टन अमरिंदर सिंह से पूछा गया कि नवजोत सिंह सिद्धू के बारे में, तो उन्होंने कहा कि वो टोटली डिजास्टर हैं और जब वो एक मंत्रालय नहीं संभाल सके तो सूबा क्या संभालेंगे। और यही आज का मुद्दा देश को जवाब दो में। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उन सभी मैं तारुफ करा दूं और जो खास एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है उसको बीच में हम आपके सामने जरूर लेकर आएंगे। जो हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं, आचार्य प्रमोद कृष्णम जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे, बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी। ऋषि मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। राजीव जेटली जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद है। पिछले हफ्ते शनिवार को हम पंजाब पे बात कर रहे थे और देखिए साहब कैसे घूमी है दूरी, अब पंजाब से गुजरात से हम सीधे पंजाब पहुंच गए। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी, थैंक यू सो मच। नील गर्ग जी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया नील गर्ग जी। और परविंदर सिंह सेठी कुछ देर में जुड़ेंगे हमारे साथ, अकाली दल के प्रवक्ता। सबसे पहले आचार्य प्रमोद कृष्णम, मुझे मालूम है आज आप बहुत व्यस्त हैं, हर तरफ आपको कांग्रेस का पक्ष रखने जाना है और मुझे यह बताया गया है कि कुछ देर हमारे साथ आप रहेंगे। तो मुझे बताइए कि ये जो राजनीति है ये कैसी है जिसमें कहा गया अपने ही नेता पे विश्वास नहीं। जब उन्होंने कहा कि आपने सीएलपी की मीटिंग बुला ली तो इसका तो मतलब ये होता है कि मुझे इस्तीफा देना ही है क्योंकि विश्वास आपका नहीं रहा। आचार्य प्रमोद कृष्ण। देखिए प्रतीक जी, मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूं मैं आपके साथ हमेशा रहूं। जी जी। और ये तो अलग विषय है कि ये तो जीवन का भाग दौड़ है, दिनचर्या है, राजकाज है, सारे चलता रहता है, कभी कुछ समय कम कभी कुछ समय ज़्यादा। जी जनाब। जहाँ तक सवाल है पंजाब की सुथल पुतल का, ये एक बड़ा घटनाक्रम आज हुआ और प्रतीक जी इसकी बुनियाद तो उसी दिन रखी गई थी जब कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के की मर्जी के बिना नवजोत सिंह सिद्धू जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह बहुत ही सीजेंड, बहुत ही गंभीर और बहुत ही उनका सम्मान और इज्जत है लोगों के दिलों में, पंजाब की जनता में और देश में भी। और एक वो फौजी हैं और उनका बड़ा घराना है और उन्होंने बहुत अच्छी तरह से काम किया। लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने जो इस्तीफ़ा देते वक्त कहा है कि उन्हें वो अपमानित महसूस कर रहे हैं, तो ये एक गंभीर बात है। जहां तक सवाल है कि आचार्य जी आज एक सीधा सवाल पूछना है। आचार्य जी आज एक सीधा सवाल पूछना चाहते हैं, बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, बहुत कसमसा रहे हैं और इस बात से देश की सबसे पुरानी पार्टी लोग जानना चाहते हैं। आप जैसे वरिष्ठ लोग इसका सवाल का जवाब देंगे तो लोगों को लगेगा हाँ विश्लेषण हुआ है, गलत हुआ है कैप्टन के साथ या नहीं। बहुत सीधा सा सवाल है, कैप्टन के साथ गलत हुआ है या नहीं। देखिए प्रतीक जी, बहुत ही अच्छा सवाल आपका है और मैं ईमानदारी से जवाब देना चाहूँगा। अगर मैं ये कह भी दूं कि नहीं साहब कैप्टन साहब के साथ गलत नहीं हुआ तो वो बात जमेगी नहीं, गले नहीं उतरेगी। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस्तीफ़ा देते वक्त खुद ये कहा है कि उनको अपमानित किया जा रहा था, उन्हें ऐसा लग रहा जैसे अपमान हुआ।
ये विषय यहाँ ख़त्म हो जाता है। मेरे कहने से अगर मैं कहूँ कैप्टन साहब के साथ अच्छा हुआ तो कोई ये बात गले नहीं उतरेगी, जब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस्तीफ़ा देते वक्त खुद ही कह दिया। लेकिन मैं ये बात जो कहना चाह रहा हूँ उसे आप सुनिएगा कि उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं कांग्रेस पार्टी छोड़ रहा हूँ। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ना तो कांग्रेस से गद्दारी की है और ना कांग्रेस से बगावत की है। अभी उन्होंने कहा है मैं कांग्रेस में हूँ। दूसरी बात, नवजोत सिंह सिद्धू को जब अध्यक्ष बनाया गया था तो कैप्टन अमरिंदर सिंह की मर्जी नहीं थी, लेकिन उन्होंने कांग्रेस हाईकमान का फैसला माना। लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर इस समय कुछ ऐसा दौर चल रहा है कि कुछ आला कमान के जो लोग, जिनके ऊपर कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच का सामंजस्य स्थापित करने की जिम्मेदारी थी, कोऑर्डिनेशन बनाने की जिम्मेदारी थी, तो मुझे लगता है उनसे कहीं चूक हुई है। क्योंकि आचार्य जी आज एक दूसरा सवाल भी, आचार्य जी एक दूसरा सवाल भी, ऑफ कोर्स आपने बहुत अच्छा विश्लेषण किया। एक दूसरा सवाल भी है आपसे। बड़ी स्मूथ और बड़ी स्मूथनिंग के साथ बीजेपी में ट्रांजिशन हो जाता है, लेकिन यहां पे रायता क्यों फैल जाता है? लोग जानना चाहते हैं कि जरा सा बात था, मसला था, पूरी कैबिनेट बदल दी, मुख्यमंत्री छोड़ दीजिए, कैबिनेट बदल दी, और यहां पे तो सवाल ऐसा था कि उलझ क्यों गया? जी आचार्य जी। प्रतीक जी, सियासत में लोग सच कम बोलते हैं, लेकिन सच के बिना सियासत सच के बिना ही होनी चाहिए। मैं इस मत के पक्ष में नहीं हूं। मैं ऐसा मानता हूं कि सियासत में भी सच बोलना अच्छा रहता है। इसलिए जब किसी भी पार्टी का सेंट्रल लीडरशिप बहुत स्ट्रांग होता है तो फिर जो स्टेट लीडरशिप है वो उनसे बहुत ही डरते हैं और उनके इशारों को आदेश मान के उनका पालन किया जाता है। जब इंदिरा जी का ज़माना था, राजीव जी का ज़माना था और वो दूसरे दौर थे, तो उसमें ऐसा होता था। कांग्रेस पार्टी में वीर बहादुर सिंह को जब नरेंद्र तिवारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो उन्हें फरमान जारी हुआ, वीर बहादुर सिंह की ओथ करा दी गई। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी वाकई एक संकट के दौर से गुजर रही है। हमारे घर का अंदरूनी मामला है, इसमें बीजेपी को भी मौका मिलेगा, इसमें आम आदमी बीजेपी को मौका मिलेगा। बस जेटली जी अगर आपकी बात सुन रहे हैं और तवज्जो देंगे तो बिल्कुल वो सुन रहे हैं और वो बहुत मुस्कुरा तो नहीं रहे हैं। प्रतीक जी, जेटली जी को भी मौका मिलेगा। हाँ। मुझे बस थोड़ा सा गंभीर विषय है, मुझे पूरा करने दीजिएगा। मैं एक तो ये नहीं मानता कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस हाईकमान के खिलाफ बगावत की है, क्योंकि अगर कांग्रेस हाईकमान के खिलाफ बगावत करना होता उन्हें तो उस दिन करते जब सिद्धू जी को अध्यक्ष बनाया गया था। दूसरी बात, जब सिद्धू जी को अध्यक्ष बनाया गया तो कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी मर्जी के बिना उस अध्यक्ष की ताजपोशी में शामिल हुए, उनको ब्लेसिंग दी। तो अब सिद्धू जी और कैप्टन अमरिंदर सिंह की जो बैलेंस करने की जिम्मेदारी थी, जो कोऑर्डिनेशन करने की जिम्मेदारी थी, वो कांग्रेस आला कमान के उन ओहदेदारों की थी, उन मैनेजर की थी, उन नेताओं की थी जो पंजाब को देख रहे थे। आचार्य जी, मैं इसी सवाल को जरूर रखूंगा। राइट सर, मैं आपके इसी सवाल को वहां पे रख देता हूं जहां पे कांग्रेस हाईकमान से कहना चाहता हूं, मैं कांग्रेस हाईकमान से भी कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी के लीडर्स से कहना चाहता हूं कि भाई ये ऐसी नौबत क्यों आई? अब बिना कैप्टन अमरिंदर सिंह के पंजाब के चुनाव में हम उतरेंगे तो मुझे नहीं लगता कि ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएंगे। अशोक वानखेड़े जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, वो भी जुड़ गए, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। सवाल ऋषि मिश्रा जी के पास मैं रख देता हूं, अभी मैं आऊंगा थोड़ी देर में। ऋषि जी, आपके पास ये सवाल है, जब सवाल ये हो कि केंद्र का जो धुरी है जहां पे वो कमजोर हो, तो उसके बाद सवाल ये कि जिनको कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी सौंपी गई थी वो क्यों काम नहीं कर पाए। तो ये अपने में तो पहले तो केंद्र वाला सवाल है। आचार्य जी ने उठाया कि कोऑर्डिनेशन जिनकी जिम्मेदारी थी उन्होंने ढंग से क्यों नहीं, क्योंकि जो कोऑर्डिनेशन कर रहे थे, जहां जा रहे थे, वो दो धुरियां जो थी, वो दो धुरियां अपने आप में बहुत बड़ी थी, तो क्या उनको समेट पाते या नहीं पाते, ये एक सवाल था। बहरहाल, मैं राजीव जेटली जी, उन्होंने कहा कि 52 साल की राजनीति है, तमाम सारे ऑप्शन, मैं आ रहा हूं ऋषि जी, वेट करिए। 52 साल की राजनीति है, तमाम ऑप्शन खुले हैं, मैं फौजी हूं, मैं पीछे नहीं हटूंगा, यह भी एक सवाल है, बहुत सारे। तो तमाम ऑप्शन तलाशे जा रहे हैं। किसी ने तो कहा कि आप अकाली दल जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि कैसी बात करते हैं, राजनीति नहीं जानते वो, 13 साल जिसने मुकदमे लगाए वहां कहा अकाली दल नहीं जा सकते। तमाम तरह की सुगबुगाहट है। आप कहां कैसे टटोलते हैं, क्योंकि पंजाब में बीजेपी क्या है ये आपसे ज्यादा कोई बेहतर नहीं जानता। ऋषि मिश्रा। देखिए प्रतीक जी, कैप्टन अमरिंदर सिंह की यदि भविष्य की बात करूं तो नरेंद्र मोदी जी से उनके अच्छे संबंध हैं, लेकिन पंजाब में जो किसान आंदोलन के बाद जो उपजे हुए माहौल है उसमें मुझे
नहीं लगता है कि वो बीजेपी में जाएंगे। आम आदमी पार्टी में भी मुझे नहीं लगता वो जाएंगे। बचता है नई पार्टी बनाने की। मुझे लगता है कैप्टन अमरिंदर सिंह पहले भी पूर्व में, यदि आपको याद होगा प्रतीक जी, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पूर्व में ही कांग्रेस को छोड़ा है। हो सकता है कि नई पार्टी बनाए। देखिए सवाल प्रॉब्लम कहाँ है, उस पर हम लोगों को फोकस करना चाहिए। कांग्रेस हाईकमान ने जब नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, उसी समय नवजोत सिंह सिद्धू के रोल को यदि आलाकमान और जो प्रभारी थे हरीश रावत वो डिफाइन कर देते कि आपका जो सरकमफ्रेंस है, पॉलिटिकल सरकमफ्रेंस पंजाब में है, इस एरिया में है, आपका काम संगठन चलाने का है और संगठन का काम है कि जो मुख्यमंत्री है पंजाब में, जो कांग्रेस की सरकार है, उससे ऋषि जी मैं नहीं मानता ये इस विश्लेषण को, दूसरे विश्लेषण को मैं नहीं मानता, क्योंकि इसलिए महत्वपूर्ण है। सारे लोग जान रहे थे कद कहां पे था, कैप्टन का कद कहां था, ये सारे लोग जानते हैं। पिछला चुनाव कैसे वो जिता के लाए हैं सबको मालूम है। कांग्रेस कहां पे थी और पूरा क्रेडिट उनके पास है। ऑफ कोर्स मैं आ रहा हूं आपके पास, मैं आगे बढ़ाऊंगा। मैं एक छोटा सा जो आपने रिएक्शन दिया ऋषि मिश्रा से मैं जानना था, बड़े छोटे छोटे रिएक्शन होता है कि मैं प्रोग्राम को बहुत आगे बढ़ा पाऊं। ऋषि के बाद मैं सीधे बीजे राजीव जी मैं आपके पास आया। एक्चुअली सवाल मैं राजीव आपसे पूछ रहा था, जो कह रहे हैं ऋषि कि बीजेपी में जा सकते हैं, राजीव जेटली वो कहां जाते हैं कहां नहीं जाते, हाँ वो कहां जाते हैं कहां नहीं जाते तो कैप्टन साहब को पता होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात देखिए, राहुल गांधी जी ने पंजाब के साथ गद्दारी करी है। पंजाब के साथ इसलिए गद्दारी करी है क्योंकि पंजाब की जनता राहुल गांधी को नहीं जानती है। पंजाब की जनता जो है सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी को नहीं जानती है। मुझे लगता है 98% पंजाब की जनता को शायद पता भी नहीं होगा कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी कौन है। तो पंजाब की जनता तो कैप्टन साहब को ही जानती थी और कैप्टन साहब को जानती थी और एक जेंटलमैन भी थे। वो हमारी पार्टी में नहीं थे, वो अलग बात है, हम उनके खिलाफ लड़ाई लड़ते थे, वो एक अलग बात है। कैप्टन साहब पे प्रेशर भी बहुत बनाया गया और हमें लगा था शायद 2-3 महीने का और टाइम दिया जाएगा। जिस तरीके से कैप्टन साहब से स्टेटमेंट दिलवाई गई कि पंजाब के किसानों को दिल्ली बॉर्डर पे भेजो, उनको हरियाणा में भेजो, उनको बोलो आग लगाएं, उनको बोलो बर्बादी करें, इस तरीके की स्टेटमेंट के बाद थोड़ा तो उनको वक्त मिलना चाहिए था। इतनी तो रियायत उनको देते कि इतना बड़ा काम वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी के कहने पर कर रहे हैं, उसके बावजूद उनको एक्सटेंशन नहीं दिया गया। और हरीश रावत देखिए, उनके प्रभारी हरीश रावत जी विधायकों को कहते हुए नजर आ रहे थे कि कैप्टन साहब का नेतृत्व रहेगा, नेतृत्व बदलेगा नहीं। तो इससे एक बात तो स्पष्ट हो गई कि जो लोग पंजाब से जुड़े हुए नहीं हैं, जो लोग पंजाब से ताल्लुकात नहीं रखते, जो लोग दिल्ली मुंबई में बैठ के हा 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 करते हैं, उनके कहने से पंजाब की राजनीति को प्रोपेल किया जा रहा है। तो एक बात स्पष्ट हो गई, अब पंजाब के अंदर कांग्रेस का कोई वजूद नहीं रह गया। पंजाब खत्म हो मुझे समझ में आ गया आप, राहुल गांधी जी मैं समझ गया आपकी बात, जो मुंबई वाली कह रहे हैं, ठोको ताली वाली बात कह रहे हैं। मैं सीधे अशोक वानखेड़े जी मैं आप ही के पास आ रहा हूं, जो हाँ जी ठोको ताली पे ही बात कह रहे हैं। वो वानखेड़े जी मैं जानना चाहता हूं कि एक खेमा जो था वो मिलता था राहुल जी से, प्रियंका जी से, एक सोनिया जी के पास कॉन्सेंट्रेट कर रहा था। अब ये सवाल थे कि कांग्रेस एक नजर नहीं आ रही थी और मुश्किल थे, और इसमें अंततः 52 साल की राजनीति ने कहा कि मेरा इस्तीफा पकड़ो। और जैसा आचार्य प्रमोद कृष्ण कह रहे थे, बहुत संकट के समय में है कांग्रेस, संकट के दौर से गुजर रही उन्होंने कहा, और ये सामने एविडेंट है, बिल्कुल सामने दिख रहा है। तो अब ऐसी स्थिति में क्या प्रमोद जी कुछ प्रमोद कृष्ण कुछ उसमें क्लैरिफाई करना चाहते हैं मेरे सेंटेंस को? जी प्रमोद जी, प्रमोद कृष्ण जी। नहीं प्रतीक जी, मैंने अपनी बात जब रखी थी तो उसमें ये साफ किया है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह एक तो कांग्रेस छोड़ के नहीं गए हैं अभी तक। दूसरा मैंने ये कहा है कि कांग्रेस हाईकमान के निर्देश का पालन करते हुए उन्होंने अपने धुर विरोधी नवजोत सिंह सिद्धू को अध्यक्ष के रूप में स्वीकार भी किया और सहयोग देने का वादा भी किया। तीसरा जो पॉइंट जो मैंने ये कहा था उसको मैं फिर क्लियर कर देना चाहता हूं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह एक ऐसा मकाम रखते हैं पंजाब में जो अभी सिद्धू को हासिल करने में वक्त लगेगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एग्जाम दिया और पास हुए तब ये मकाम मिला। सिद्धू राइट सर, मैं आप ही के सवाल को, आप ही के विश्लेषण को आगे बढ़ा देता हूं, आप ही के विश्लेषण को मैं आगे बढ़ा देता हूं। अशोक वानखेड़े जी, जब इतनी बड़ी बात, ऐसी बात कि जो मकाम उन्होंने हासिल किया उसको कैप्टन ने, उसको अभी नवजोत को पाने में वक्त लगेगा, ये बात राहुल गांधी, सोनिया गांधी नहीं समझ पाए क्या, जो प्रमोद कृष्ण जी समझ गए? नहीं, सवाल वो नहीं है। प्रमोद कृष्ण जी तो बहुत सारी बातें समझ जाते हैं, बहुत अच्छी तरह से समझ जाते हैं।
प्रश्न ये है कि कांग्रेस के आला कमान की तो गलतियां हैं इसमें, लेकिन हम बार बार इस बात को भी हमको ध्यान देना होगा कि यही विधायक है जिन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह को चुनाव में मुख्यमंत्री बनाया। चुनाव जीतने के बाद ये उन्हीं की टीम थी जिनके वो नायक बन के मुख्यमंत्री रहे 4.5 साल। 4.5 साल का ऐसा क्या रहा कि आज उनके पास मात्र 5, 10, 12 लोग भी नहीं इकट्ठा हो पाए। सारे के सारे लोग उनके खिलाफ बोल रहे हैं, क्योंकि विधायकों के लिए ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया कि जो हमने वादे किए थे वो वादों में से कुछ पूरा नहीं होता है, तो हम कॉन्स्टिट्यूंसी में लोगों को फेस कैसे करें। यदि मुख्यमंत्री को वो मिल नहीं पाते, यदि एक कोटरी चलाती है पूरी पंजाब की सरकार और कुछ गिरोह ब्यूरोक्रेट चलाते हैं और ब्यूरोक्रेट इतने हावी हो जाते हैं कि मंत्री भी उनके सामने नतमस्तक अपने आप को पाते हैं, ऐसे में फिर वो विधायक भी साथ नहीं देंगे। देखिए, ये पार्टी चलती है। अर्जुन सिंह भी थे एक जमाने में मध्य प्रदेश में, मैं याद दिलाऊं प्रभु कृष्णन जी को, वही अर्जुन सिंह जिन्होंने मध्य प्रदेश में अपनी ताकत दिखाई थी, उसके बाद दिग्विजय सिंह आते और अर्जुन सिंह को ठिकाने लगा देते। तो तब तो ये बात नहीं हुई। तो ये नए लोग आएंगे। देखिए गुजरात में क्या किया बीजेपी ने, एक झटके में। गुजरात में तो ये नहीं कह सकते वो तो नरेंद्र मोदी की सरकार थी, नरेंद्र मोदी के चेहरे पे। क्या मोदी जी पूरे देश को चला सकते? गुजरात को इतना निगलेक्ट कर गए कि बस अभी 4.5 साल बाद उनको भी सरकार बदलनी पड़ी। हर पार्टी में इनकम्बेंसी को किनारे करने के लिए नए नए अपनाए जाते हैं। बीजेपी ये बार बार बताती आई है कि जब जब उन्होंने इनकम्बेंसी लोगों को निकाल के इनकम्बेंसी से निपटारा कर लिया, उन्हें सक्सेस मिली, चाहे गुजरात हो चाहे दिल्ली के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन हो। वैसे ही कोई बात यदि करे पंजाब में, यदि कांग्रेस करे, तो हमें लगता है हमें बड़े प्रोस्पेक्ट से देखना पड़ेगा। लेकिन सर अभी अशोक जी, क्योंकि डेवलपिंग खबर है और एक खबर ये आ रही है कि जो विधायक दल की बैठक थी उसमें यह तय हुआ है कि सर्वसम्मति से यह फैसला हुआ है कि जो आला कमान तय करेगा वो सर्वमान्य होगा। तो आला कमान पर यह बात छोड़ दी गई है कि वो सीएम का फैसला उनके ऊपर डाल दिया गया है कि वो करेंगे। तो एक बार बात फिर से घूम के दिल्ली के कॉरिडोर पे पहुंच गई है और वही तय करेंगे। नील गर्ग जी हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बहुत देर से बैठे हैं और उनका रिएक्शन जानना बहुत जरूरी है। नील साहब, मैं ये जानना चाहता हूं कि उन्होंने कहा कि पत्ते तो अभी हमको, मैं आ रहा हूं ऋषि जी, वेट ऋषि जी मैं आ रहा हूं। नील गर्ग जी, उन्होंने कहा कि हमारे पत्ते अभी खुले हुए हैं और हम अपने मित्रों से बात करेंगे। तो आप तो उस अवसर का लाभ नहीं उठाना चाहेंगे जहां पे बहुत सारे अवसर दिखाई पड़ रहे हैं और लीडर भी दिखाई दे रहा है, फेस भी दिखाई दे रहा है, बहुत सारे ऑप्शंस लग रहे हैं, परमिटेशन कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं। नील गर्ग जी, देखिए प्रतीक जी, उनके मित्र कौन है पूरा पंजाब उसको जानता है, ठीक है ना। आज जिस तरीके से बीजेपी वाले उनको बोल रहे थे कि हमारी पार्टी में आ जाओ, पंजाब के लोग तो हैरान हो रहे हैं। अरे आना क्या है, वो तो पहले से बीजेपी में है, क्योंकि वो तो नरेंद्र मोदी की बोली बोल रहे हैं। आज पूरा पंजाब इन चीजों को जानता है और ना कि वो नरेंद्र मोदी की बोली बोल रहे थे। और जो कांग्रेस में जो घमासान हुआ, जो इनके बड़े जो विधायक हैं, जो इनके लीडर साहबान हैं, जो बात करते थे कि वो अकाली दल से मिले हुए हैं, क्योंकि ये अकाली दल बादल हुआ, मोदी साहब हुए और कैप्टन हुए, ये एक ही बात है, एक ही सिक्कों के अलग अलग पहलू हैं। आज यदि कांग्रेस ने उनको उतारा है और उनको चेंज करने जा रहे हैं, तो उसके पीछे रीजन एक ही आ रहा है कि जब ये उन्होंने इलेक्शन में जाते हैं तो बड़े बड़े वायदे लोगों के साथ करके आते हैं, उसके बाद उनके ऊपर खड़े नहीं उतरते हैं। जैसे बीजेपी ने अभी गुजरात में किया, जैसे उत्तराखंड में किया, जैसे कर्नाटका में किया, ऐसे ही कांग्रेस ने ये पंजाब में किया है। और अभी आप देखिए कृषि के जो बिल थे, आज आप बोल रहे थे ना कि उनके मन को आघात लगा है। अरे वो अपमानित महसूस कर रहे हैं, वो अपमानित महसूस नहीं कर रहे हैं, पंजाब के लोग अपमानित महसूस कर रहे हैं। ये वही कैप्टन साहब थे जब 2017 से पहले गुटका साहब हाथ में पकड़ के उसकी झूठी कसम खाते थे। क्या बोला था उन्होंने कि 2017 के इलेक्शन से पहले ये बोला था कि यदि हमारी सरकार आती है तो ये गुटका साहब की कसम है, जिन लोगों ने श्री गुरु ग्रंथ साहब की जेटली जी उन्होंने तो सीधा कहा कि आप तो भाई बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं और वो आप कह रहे हैं अभी तो पता नहीं भाई, लेकिन क्या है पकड़ा ये तो या तो कैप्टन बताएंगे, आने वाला वक्त बताएगा। जी प्रतीक जी, मेरे को बात पूरी कर लें। मैं आ रहा हूं नीलकंठ जी, आ रहा हूं, एक पैनल में है, ऑफ कोर्स आई विल कम टू यू, श्योर। जी राजीव, वेरी क्विक। प्रतीक जी, किन्होंने बात बोली, मेरे सामने स्क्रीन नहीं है तो मैं समझ नहीं पा रहा। नील गर्ग जी हैं, आम आदमी पार्टी से पंजाब से जुड़े हैं। जी
अच्छा। तो ठीक है, देखिए मैंने आपको बोलूंगा, कोई भी सच बोलने वाला आदमी, सच जो ऑथेंटिक बात करने वाला आदमी है उसे जेंटलमैन कहते हैं, लेकिन जो आदमी झूठ बोलता है उसके बारे में ज्यादा देर तक चर्चा नहीं की जा सकती है। ये आम आदमी पार्टी में, क्योंकि आपका प्रतीक जी ये शो पंजाब में बहुत ज्यादा देखा जाता है, पंजाब में एक संदेश देना बड़ा जरूरी है। ये जो कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं, पंजाब की जनता सुने इस बात को, आम आदमी पार्टी पहली ऐसी पार्टी थी जिसने कृषि कानून आने के बाद सबसे पहले लागू किया था। दिल्ली के अंदर सबसे पहले नोटिफिकेशन जारी किया था और कहा था कि हम इमीडिएटली दिल्ली में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लागू करना चाहते हैं। जेटली जी, राजीव जी, देखिए राजीव जी, शो रोज होता है, राजीव जी शो रोज होता है, आप रोज आते हैं, हम रोज कृषि मुद्दे पे बात करते हैं, लेकिन आज ये आप ईमानदारी से बताओ पक क्या रहा है, ये बताओ मुझे, ना ये ना बताओ कि ये बिल तो हम रोज जान रहे हैं, आप ये बताओ कि आम आदमी पार्टी ने जो आपसे कहा, तो आप ये बताओ मुझे कि पक क्या रहा है। बाकी तो रोज हम बिल पे तो रोज ही बात कर रहे हैं। राजीव जेटली नहीं, मैं कुछ नहीं प्रतीक जी, मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि अगर ये कैप्टन अमरिंदर पे इस बात का इल्जाम लगा रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी भी तो हमारी नीतियों पे चल रही थी, आम आदमी पार्टी भी तो वही काम कर रही थी जो हमने कानून पास किए थे। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, तो मैं इसलिए, अरे नहीं, ये पंजाब की जनता को सुनना बहुत जरूरी है। ये झूठ ऋषि कंप्लीट कर दीजिए, ऋषि प्लीज कंप्लीट कर लीजिए। राजीव कंप्लीट करिए, वो आम आदमी पार्टी रिस्पॉन्ड करेगी, आम आदमी पार्टी रिस्पॉन्ड करेगी जी। ऋषि वेट करिए। मैं इस डिबेट पे 10 बार इस बात को बोलूंगा, आम आदमी पार्टी मेरी बात को झुटला के दिखा दे कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लागू करने वाली सबसे पहली सरकार आम आदमी पार्टी थी कि नहीं थी। मैं अभी बोल रहा हूं आपको सबूत के साथ, और ये किस तरीके से झूठ बोलते हैं किसानों को, हम बिलों का खिलाफत कर रहे हैं। अरे भाई ये तो हमारी भाषा, अगर ये उन पे इल्जाम लगा रहे हैं, आपने तो सबसे पहले ये काम किया, सबसे पहले आपने लागू किया, नोटिफिकेशन जारी किया, तो आप पंजाब के किसानों को झूठ क्यों बोल रहे हैं? आप ये कौन सी राजनीति कर रहे हैं आप? आम आदमी पार्टी सच बोलने वाला व्यक्ति, प्लीज कंप्लीट करिए, मैं ब्रेक पे जाऊं। नीलकर कोई नहीं बोलेगा, नहीं नीलकर से उन्होंने पूछा है, मैं आ रहा हूं, ऋषि आ रहा हूं। नीलकर जी, प्रतीक जी मेरे को टाइम दे देना, क्योंकि आप मैं देख रहा हूँ पिछले 25 मिनट में मेरे को आधा मिनट या 1 मिनट मिला, जब बात करने की बात आती है तो आप उसको थोड़ा डाइस इनकी तरफ कर देते हो, मेरे को थोड़ा टाइम दे दीजिएगा। पहली बात तो ये है कि राजीव जी जेटली जी को क्यों इतना गुस्सा आया जब हम कैप्टन की बात कर रहे थे, क्योंकि सच्चाई है जो कड़वी होती है। नहीं, मैं आपसे कानून आपने लागू किया कि नहीं किया ये पूछ रहा हूं, मैं आपसे कानून लागू किया था कि नहीं किया था ये पूछ रहा हूं। आपकी राजनीति यही निर्धारित हो जाएगी, आपकी राजनीति यही निर्धारित हो जाएगी। आप कितना झूठे हैं, बड़े किसानों को कितना बड़ा झूठ बोलते हैं, ये यहां से सबूत मिलेगा। सबसे पहला जेटली जी बोलने दीजिए, जेटली जी, राजीव जी बोलने दीजिए, राजीव जी बोलने दीजिए। गर्ग साहब ने बहुत वेट किया, ये बात सच है, उनका इल्जाम मेरे ऊपर बिल्कुल सही है जी। गर्ग साहब बोलिए। पूछ लीजिए, इनसे पूछ लीजिए, और भी सवाल है वो कर ले, मैं जवाब आराम से दूंगा, ये आराम से अपने सवाल कर ले। एक सवाल का जवाब दे दीजिए। वो पार्टी जिसका नाम ही भारतीय झूठ पार्टी हो, वो हमारे को क्वेश्चन कर रही है। अरे ना, सवाल का जवाब दे रहा हूँ, सवाल का जवाब चाहिए मुझे। मैं किसानों को आपके मुंह से सुनवाना चाहता हूँ, कितने बड़े झूठे हैं, कितने बड़े झूठे हैं। आप हमारी खिलाफत कैसे कर सकते हैं बताइए? आप हमारी खिलाफत कैसे कर सकते हैं? कृषि कानून की खिलाफत कैसे कर सकते हैं? आपने तो सबसे पहले समर्थन दिया, आपने सबसे पहले समर्थन दिया हमें, सबसे पहले आपने लागू किया ये बिल, सबसे पहले बोलने दीजिए राजीव बात किसानों को राजीव गर्ग साहब को बोलने दीजिए। गर्ग साहब आप बोलिए, 10 सेकंड आप बोलिए, सारी ऑडियो डाउन रहेंगी, सारी ऑडियो डाउन रहेंगी। गर्ग साहब आप बोलिए, सारी ऑडियो डाउन, गर्ग साहब बोलिए, गर्ग साहब ऑडियो डाउन बोल दिया मैंने, गर्ग साहब बोल दिया, बोलिए। देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारी सरकार ने कोई ऐसी नोटिफिकेशन वहां लागू करने वाली बात नहीं है, झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि जो कानून केंद्र ने बनाए होते हैं वो कानूनों को लागू करने के लिए कभी भी
किसी भी प्रदेश की सरकार की नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं होती है, पहली बात। और नंबर 2, मैं इनको ये कहना चाहता हूं, जब 26 नवंबर 2020 को पूरे हिंदुस्तान का कप्तान दिल्ली में आया था, तो तब हम लोगों ने इन्हें हमारे से 9 स्टेडियम मांगे थे, जब उसको टेम्परेरी जेल बनाने के लिए हमने मना किया, जिसका खमियाजा हमको ये भुगतना पड़ा। ना 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 ना, नहीं जाने दूंगा आपको, मैं नहीं जाने दूंगा आपको, मैं कॉपी दिखाऊंगा आपको, नहीं जाने दूंगा, झूठ बोलने नहीं दूंगा। बहुत हो लिया आपका नाटक, सारे प्रदेशों में जाके झूठ बोलते हैं। जेटली जी, आप बोलने दोगे कि नहीं बोलने दोगे? बीच में मैं बोलूंगा फिर। कमाल कर रहे हैं आप। आपको प्रतीक जी डेट बता रहा हूं, मैं डेट बता रहा हूं, सुनिए। पहले आप मेरी बात का जवाब दीजिए। ना कैसे वहां दिल्ली की सरकार, मैं आपको डेट बता रहा हूं, किस डेट में लागू किया था, मैं आपको डेट बता रहा हूं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मैं बता दूं कि अमरिंदर सिंह ने खास बातचीत में न्यूज 18 इंडिया से क्या कहा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, मैं बताऊंगा आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। उसके बाद अकाली दल के हमारे साथ प्रवक्ता मौजूद है, मैं उनसे भी बात करूंगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद मैं फिर हाजिर होता हूं। जोड़ने के लिए, और जो पंजाब से बड़ी खबर आई है इस वक्त, सारा पूरे देश का ध्यान उसी तरफ, और उसी बड़ी खबर पे हम लगातार बने हुए। हमारे मेहमान लगातार हमारे से जुड़े हुए आचार्य प्रमोद कृष्ण थे, श्री ऋषि मिश्रा, राजीव जेटली, नील गर्ग, परविंदर सिंह सेठी और अशोक वानखेड़े जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। इसी पे चर्चा ब्रेक पे जब गया तो नील गर्ग जी और राजीव जेटली कुछ बातचीत कर रहे थे, लेकिन मैं परविंदर सिंह सेठी जो पिछले आधे घंटे से बैठे हमारे साथ, उन्होंने नहीं बोला है, मैं उनसे एक रिएक्शन लेना चाहते हैं बदली हुई परिस्थितियों में, राजनीति में और अकाली राजनीति का जो है तमाम, उन्होंने अकाली राजनीति पर भी कमेंट किया है, तो मैं एक रिएक्शन आपसे जरूर लेना चाहूंगा। परविंदर सिंह सेठी। देखिए, ये कांग्रेस का इंटरनल मामला हो सकता है, लेकिन जब एक प्रेशर पॉलिटिक्स करी जाती है और एक पब्लिक स्टेटमेंट दी जाती है और एक देश के अंदर तमाशा करा जाता है, ब्लैकमेलिंग करी जाती है, जिस प्रकार मध्य प्रदेश के अंदर ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस पार्टी नहीं रोक पाई थी, तो वो उस डर से, उस ब्लैकमेलिंग के डर से उन्होंने सिद्धू साहब को एक लिबर्टी दे दी। लेकिन इस तरह के तमाशे से मैं आपको बताना चाहता हूं, पॉलिटिक्स और पॉलिटिशियन का इमेज देश के अंदर खराब होती है। आज का नौजवान पॉलिटिशियन को वैसे भी लाइक नहीं करता, इसलिए हम सब पॉलिटिशियन की एक कलेक्टिव जिम्मेवारी है कि हम अपने किरदार को बुलंद करें, हम अपनी एक ऐसी इमेज समाज के सामने पेश करें जिससे समाज के अंदर एक गलत मैसेज ना जाए। देखिए, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हर पार्टी में होता है, लेकिन बंद कमरे के अंदर उसको सॉर्ट आउट किया जाता है। अगर ये बंद कमरे के अंदर सॉर्ट आउट होता तो ये अच्छा लगता है। जिस प्रकार कैप्टन अमरिंदर सिंह 9.5 साल चीफ मिनिस्टर रहे हैं, 3 टर्म्स के प्रेसिडेंट रहे हैं, और इतने बड़े नेता को अपमानित करना, मैं सुबह से सब चैनल में कह रहा हूं कि एक कार्यकर्ता का भी पार्टी के अंदर सम्मान होना चाहिए। अगर सम्मान नहीं कर सकते तो आपको किसी का अपमान करने का अधिकार नहीं है। इतने बड़े कद के नेता का मैं बिल्कुल ऋषि देखिए, ये एक बात का तो आपको भी क्रेडिट देना पड़ा। राजीव ने भी दिया क्रेडिट, सबको क्रेडिट देना चाहिए कि अमरिंदर का जो किरदार है, जो उनका जो स्ट्रक्चर है उतना बड़ा है, उसका सब सम्मान करते हैं। घोर उनके विरोधी हैं अकाली, तो वो भी उनका इस स्ट्रक्चर का तो स्वागत कहा। जी बोलिए। देखिए प्रतीक जी, पंजाब में जो भाजपा का रोल है और किसान आंदोलन का जो माहौल है, मुझे नहीं लगता है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसे परिपक्व नेता भाजपा में जाएंगे। भाजपा के अगर कुछ, अरे तो आप ही कह रहे थे ऋषि जी, आप ही थोड़ी देर पहले कह रहे थे, आप ही कह रहे थे ना। आगे जो बात करने जा रहा हूँ सुन तो लीजिए। कांग्रेस में तो कम से कम इतना लाज बचा हुआ है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हाईकमान की बात मानी। आपको याद होगा गुजरात में किस प्रकार से प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री को राजधर्म की बात कही थी, याद भूल जाते हैं? किस प्रकार से पूरे कैबिनेट को साफ कर दिया जाता है, किस प्रकार से डिप्टी सीएम की आंखों में आंसू था, प्रतीक जी कैसे भूल जाते हैं? किस प्रकार से येदियुरप्पा को हटाया जाता है? ये भाजपा का कल्चर है। भाजपा को बात परेशानी आपके घर में, परेशानी आपके घर में ऋषि रायता ऋषि भाषण आप देते रहो ऋषि, कोई दिक्कत नहीं ऋषि। ना यू प्लीज लिसन नहीं ऋषि ऑडियो ऋषि प्लीज ऋषि, मैं आपको बहुत सम्मान करता हूं, आप हमारे मेहमान हैं, सारे लोगों का, फिर बात तो सुनिए। क्या कहा था भाई? मुझे मालूम है भाई, क्या कहा था? अरे जनाब मुझे मालूम, के लिए राजधर्म अपनाया गया था। धीरे बोलो, आवाज फट के आ रही है आपकी। इतना जोर से मत बोलो, आवाज माइक में फट के आ रही है, मुझे नहीं सुनाई दे रहा आप क्या बोल रहे हो।
थोड़ा धीरे तो नैतिकता आराम से बोला, हम जवाब तो दे पाएंगे ना, आवाज फट के आ रही है आपकी। अब विजय रूपाणी, देखिए प्रतीक जी, विजय रूपाणी के लीडरशिप में 4 दिन पहले इन्होंने 5 साल कार्यकाल पूरा होने का जश्न मना रहे थे। मैंने कहा राहुल गांधी ने गद्दारी क्यों की, उसकी वजह बता रहा हूं मैं। ऑडियो डाउन, ऋषि की ऑडियो डाउन, वन बाय वन, ऋषि की ऑडियो डाउन। राजीव जी विल रिप्लाई, राजीव जी विल रिप्लाई एंड नाउ यू हैव टू वेट। ऋषि, जब मैं आपसे कहूंगा तब जवाब दीजिएगा। राजीव जेटली नाउ प्लीज रिस्पॉन्ड। जी राजीव जी प्लीज। मैंने एक बात कही, उसको मेरे भाई ऋषि जी थोड़ा ध्यान से सुनिए। मैंने आपको कहा राहुल गांधी जी को पंजाब में कोई नहीं जानता, इसलिए उन्होंने पंजाब के साथ गद्दारी करी। और इस देश के प्रधानमंत्री को तो इस गली गली कूचे कूचे में कहीं से जाकर पूछिए, और हर आदमी देश के प्रधानमंत्री से डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो राहुल गांधी का जो अस्तित्व बचा के रखा वो कैप्टन अमरिंदर ने बचा के रखा। राहुल गांधी जी ने कैप्टन अमरिंदर का अस्तित्व नहीं बचाया। और दूसरी, आपने प्रश्न उठा दिया अपने ही प्रभारी के ऊपर, जिसको आपने प्रभारी बना के हरीश रावत जी को भेजा। हरीश रावत जी ने अपने विधायकों से बोला नेतृत्व परिवर्तन नहीं होगा, कैप्टन ही मुख्यमंत्री रहेंगे। तो सोचिए आपके यहाँ पे प्रभारी की हैसियत कितनी होती है। आपके प्रभारी को यह नहीं मालूम होता कि हमारा नेतृत्व क्या चाह रहा है, तो सारे मिलके सारे मिलके अपना एक ही कमरे में राहुल गांधी, सोनिया गांधी और ये जो now Rishi will respond and Rajiv ji will listen. Everybody, yeah, right. बहुत जल्दी ऋषि, बहुत जल्दी। मैं अशोक जी के पास जाना चाहता हूं। जी बोलिए ऋषि, बोलिए ऋषि मिश्रा। राजीव जेटली जी को मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भाजपा में सिंगल शोमैन पॉलिटिक्स हो रहा है वर्तमान में। आपको मालूम था प्रतीक जी, या राजीव जेटली राष्ट्रीय प्रवक्ता है, भूपेंद्र पटेल मुख्यमंत्री होंगे। भूपेंद्र पटेल को सुबह तक नहीं मालूम था कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे। तो भाजपा को अपने आंचल में झांकना चाहिए कि भाजपा में कैसे लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह कम से कम सोनिया गांधी का इज्जत तो किया। मैं डिस्कशन रोक रहा हूं, सीधा खबर की तरफ रुक कर रहा हूं। यूनानिमसली 2 रेजोल्यूशन पास हुए, सभी मेंबर्स आए थे। सब लोगों की CLP की मीटिंग हुई, जो अभी कंक्लूड हुई है करीब, और 2 रेजोल्यूशन पास हुए, दोनों सर्वसम्मति से पास हुए। पहला रेजोल्यूशन तो हमारी AICC की इच्छा थी और पूरे हाउस की भी कि जो सर्वसम्मति से पास हुए। पहला रेजोल्यूशन तो हमारी AICC की भी इच्छा थी और पूरे हाउस की भी इच्छा थी कि जो आउटगोइंग CLP लीडर हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, जिन्होंने बहुत काबिलियत के साथ, बहुत योग्यता के साथ विधानमंडल का नेतृत्व किया और एक बहुत अच्छी सरकार पंजाब को दी। जो चुनौतियां थी पंजाब के सामने, उन चुनौतियों का उन्होंने सामना किया और उसके सॉल्यूशंस ढूंढे। उन्होंने कांग्रेस प्रेसिडेंट से बात करने के बाद अपना पद छोड़ने का निर्णय लिया और महामहिम राज्यपाल पंजाब हरियाणा को अपना रेजिग्नेशन सबमिट कर। उसके आलोक में मेरे आग्रह पर हमारे ऑब्जर्वर श्री अजय माकन जी ने, जो AICC के जनरल सेक्रेटरी राजस्थान के प्रभारी भी हैं और दिल्ली सरकार में मंत्री रहे हैं, स्पीकर रहे हैं, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं और सेंट्रल मिनिस्टर रहे हैं,
उन्होंने एक रेजोल्यूशन मूव किया जिसको श्री त्रिपद बाजवा जी ने सेकंड किया और सारे हाउस ने हाथ खड़े करके यूनानिमसली जो है उसको उसको पास किया, पारित किया। उसको अभी आपके सामने उसके कंटेंट्स श्री अजय माकन जी बता दें। दूसरा रेजोल्यूशन सब सीनियर लीडर्स की भी, मिनिस्टर्स की भी, सबकी इच्छा थी कि हमारे ट्रेडिशंस रहे हैं, कांग्रेस की परंपराएं रही हैं कि वो कांग्रेस प्रेसिडेंट से आग्रह करते हैं कि हमारी तरफ से आप सीएलपी के लीडर को चुन दें। तो यहाँ भी पंजाब कांग्रेस ने कहा कि हम अपने पुराने ट्रेडिशंस का अनुसरण करते हुए, उनको आदर योग्य अनुकरणीय मानते हुए हम वही रेजोल्यूशन पास करना चाहते हैं। और उस रेजोल्यूशन को जो सीनियर लीडर हैं श्री ब्रह्म महेंद्रा, उन्होंने मूव किया, जिसको श्री राजकुमार विरका जो हमारे दलित नेता हैं उन्होंने उसको सेकंड किया। और सेकंड करने वालों में संगत सिंह गिलजिया जो एमएलए भी हैं और वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने वो भी हैं। और उसको सेकंड करने वालों में हमारे बहुत सीनियर एमएलए अमरीक सिंह ढिल्लों हैं, उन्होंने भी उसको सेकंड किया। और उसके बाद हाउस ने सर्वसम्मति से सबने हाथ खड़े करके और बोले सो निहाल कह करके उस प्रस्ताव को पारित करने का काम किया। तो ये दो प्रस्ताव पास हुए हैं। कांग्रेस प्रेसिडेंट के पास हमने पंजाब कांग्रेस की सीएलपी की जो इच्छा थी वो पहुंचा दी है और हम उनके निर्णय जैसे हमारे पास आ जाएगा हम आपको खबर करेंगे। हम आपको खबर करेंगे। नाम किसका भेजा गया, किसके नाम का जो प्रस्ताव यूनानिमसली यहाँ रिजॉल्व किया गया कि कांग्रेस प्रेसिडेंट यहाँ के लेजिस्लेचर की तरफ से नाम चयनित करें। आपको क्या लगता है 3 महीने बाद कभी भी लग सकता है? ये कोई अमरिंदर ने इस्तीफा दिया, ये देखिए हमारे यहाँ कहावत है कि जो चीज़ सामने दिखाई देती है और अच्छी दिखाई देती है तो उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। और पूरी कांग्रेस एकजुट दिखाई दी और सबने एकजुट होकर के दोनों महत्वपूर्ण प्रस्तावों को पास किया। आप ये अंदाज लगा लीजिए, बहुत कुछ छपता था, बहुत कुछ सुनाई देता था, लेकिन उसके बावजूद भी पूरे 78 सारे एमएलएज ने एक स्वर से कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की तारीफ में रेजोल्यूशन को सेकंड करने का काम। इसको समझा जाना चाहिए, इसलिए मैं उन पूरे उस पर नहीं जाना चाहूँगा कि क्या धारणाएं चल रही हैं, कौन क्या कह रहा है। ये समय उन सब चीज़ों का उत्तर देने का नहीं है। उसके लिए मैं आपकी सेवा में बाद में भी हाजिर रहूँगा। यदि मैंने सब कुछ आज ही कह दिया तो आपकी रुचि मुझमें कल ख़त्म हो जाएगी। मैं चाहता हूँ आपकी रुचि मुझमें बनी रहे और इसलिए ये आपके सीनियर स्पोक्स पर्सन भी रहे हैं EICC के। मैं अजय जी से कहूँगा कि दोनों के जिस्ट के विषय में थोड़ा अजय जी सेंटर में लाउड बोलिएगा। आज कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी पंजाब का बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक यहाँ पे हुई और हमारे 80 में से 78 विधायकों ने इसमें हिस्सा लिया और सर्वसम्मति से 2 प्रस्ताव यहाँ पर पास हुए। पहला प्रस्ताव AICC की तरफ से कांग्रेस अध्यक्षा की तरफ से हरीश रावत जी के कहने के ऊपर मैंने रखा, जिसमें हमने कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने जो योगदान उनका पंजाब के लिए और कांग्रेस के लिए रहा उसकी हमने तारीफ करी, उसका धन्यवाद किया और साथ साथ में
ये उम्मीद करी कि आगे भविष्य में भी इसी प्रकार का मार्गदर्शन कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की तरफ से कांग्रेस पार्टी को मिलता रहेगा। और दूसरा प्रस्ताव भी सर्वसम्मति से हमारे यहाँ पर पास हुआ, जिसके अंदर कांग्रेस अध्यक्षा को अधिकृत किया गया कि वो कांग्रेस विधायक दल के नेता को चुने और उसके साथ साथ में जो वो सर्वसम्मति जो वो चुनेंगी, जो जिसको चिन्हित करेंगी, वो सर्वसम्मति से सब लोगों को मंजूर होगा। तो ये दो प्रस्ताव यहाँ पर हमारे सर्वसम्मति से पास हुए। जो पहला प्रस्ताव कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के की तारीफ करते हुए और उनको धन्यवाद करते हुए मैंने हरीश रावत जी के कहने पे रखा, उसको त्रिपत बाजवा जी ने उसको सेकंड किया। और दूसरा प्रस्ताव कांग्रेस अध्यक्षा को जो अधिकृत किया गया है यहाँ पे चिन्हित करने के लिए कांग्रेस विधायक दल के नेता को, तो उसको ब्रह्म महिंद्रा जी ने रखा, राजकुमार विरका जी ने, संगत सिंह गिलजियान जी ने और अमरीक सिंह ढिल्लों जी ने, इन तीनों ने उसको सेकंड किया। तो ये हम लोगों का दोनों के दोनों रेजोल्यूशंस हैं, जिसकी जानकारी हमने कांग्रेस अध्यक्षा को दे दिया है और हम वापस उनकी तरफ से जो रिस्पांस है, जो वापस उनकी तरफ से गाइडेंस और डायरेक्शंस हैं, उसकी हम वेट कर रहे हैं और जैसे ही हम लोगों को जानकारी मिलेगी हम आपको बताएंगे। नाम को लेकर के कोई चर्चा नहीं हुई, लेकिन हम जल्दी इसको जी। तो दो प्रस्ताव पास हुए और जो ये चिन्हित करने के लिए ये छोड़ा गया कांग्रेस प्रेसिडेंट पर कि वो किसे लीडर चुनती हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जो नाम तीन चल रहे हैं जिन पर बराबर चर्चा है, और हमारे साथ मेहमान भी हमारे लगातार बने हुए हैं, ऋषि मिश्रा, राजीव जेटली, नील गर्ग जी, परविंदर सिंह सेठी और अशोक वानखेड़े जी, ये सवाल भी बना हुआ है लगातार। मैं वानखेड़े जी आपके पास आना चाहता हूं, एक बहुत जल्दी से क्विक रिस्पॉन्स जानना चाहता हूं कि कांग्रेस प्रेसिडेंट के पास छोड़ा गया और ये कहा गया कि हमारा ट्रेडिशन है, जो हमारा ट्रेडिशन है, यानी वो पुराना शब्द जोड़ना ही नहीं चाहिए, ट्रेडिशन है तो वो पुराना ही है, उस ट्रेडिशन के अनुसार हमने उनके ऊपर छोड़ दिया है। सुनील जाखड़, सुखजिंदर सिंह रंधावा, प्रताप सिंह बाजवा, या बीजेपी की तरह से जैसा होता है कि एक पहली बार चुन के आता है कोई विधायक मुख्यमंत्री बन जाता है, तो इन तीनों को छोड़े कोई नया आदमी आ सकता है, या ये माना जाए कि जो कुछ होगा पंजाब में कांग्रेस कहीं अगर पिछड़ रही थी उसको लिहाज से ये फेरबदल दिखता है कि कुछ नया हो सकता है। मुझे लगता है कि नया मुख्यमंत्री कौन बनना चाहेगा ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये कांटों का ताज है। 3-6 महीने में ऐसा क्या कर लेंगे कि ये 6 महीने में इतना आमूलचूल परिवर्तन होगा। मुझे लगता है कि शायद ये जो नाम चल रहे हैं इसमें कोई सिख जाट ही हो सकता है, हिंदू जाट इसमें होने की कोई चांसेस दिखाई नहीं देते, जो पंजाब की राजनीति कहती है। उसके हिसाब से एक बिट्टू का भी नाम है, जो बेअंत सिंह के पोते हैं, उनका भी एक डार्क हॉर्स हो सकते हैं कि यदि उनको दिया जाए एक नया नाम होगा। कॉन्ट्रोवर्शियल नाम नहीं है, क्योंकि बाकी जितने भी नाम है किसी के साथ किसी ना किसी के साथ गुट पड़ा हुआ है। लेकिन मैं एक मिनट 30 सेकंड देना चाहूंगा। अभी मैं सभी प्रवक्ताओं को सुन रहा था और मुझे लगता है कि इतने अच्छे चैनल में जब अच्छी बहस चल रही है तो ऐसा, क्योंकि हमाम में सब नंगे हैं, कोई राजनीतिक दल ऐसा नहीं है जिन्होंने ऐसा किया नहीं जो पंजाब में हुआ है। तो आरोप प्रत्यारोप करने के बजाय यदि इसका विश्लेषण सही करे तो मुझे लगता है जनता ज्यादा खुश होगी, क्योंकि जनता इतनी मूर्ख तो है ही नहीं। आपने अभी कहा कि राहुल गांधी को कोई पूछता ही नहीं पंजाब में, तो फिर कर्नाटक में उसे जितना पंजाब में राहुल गांधी जाने जाते हैं उतने कर्नाटक में मोदी जी जाने जाते हैं। येदुरप्पा एक बार पार्टी छोड़ के बाहर आ गए, उन्होंने बता दिया था बीजेपी किसी सत्ता के बाहर हो गई। तो हर पार्टी का एक अपना स्ट्रेटेजी होती है, हर पार्टी की अपनी एक रणनीति। कांग्रेस पार्टी में मीडिया सेल की ट्रेनिंग आप लीजिए करिए। मैं एक सेकंड, पता ही नहीं किससे ट्रेनिंग दिलवानी है। आप उनके इंस्पेक्टर बन गए, ज्यादा बेहतर वो समझ पाएंगे। और कर्नाटका का वानखेड़े जी बोल रहे, वानखेड़े जी बोल रहे, दुनिया का बच्चा एक मिनट वानखेड़े जी बोल रहे, वानखेड़े जी बोल रहे, वानखेड़े जी बोल रहे। मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करता, मुझ पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब यूपीए की सरकार थी तो यही प्रवक्ता मेरे कमरे पर बैठ के मुझसे पॉइंट लिया करते थे। नाम गिनवा सकता हूं मैं और रिकॉर्डिंग दिखा सकता हूं कि कैसे ज्ञान देते थे। हम आगे, आप अच्छा बोल रहे थे वानखेड़े जी, आप अच्छा बोल रहे थे, आगे बोल, आगे बात बढ़ा लेंगे, आगे बात करते हैं नाम लेके। नहीं जरूरत नहीं नाम की। सभी आज जो हो रहा है इसमें कहीं ना कहीं मैं बार बार कह रहा हूं, केंद्र में कांग्रेस का नेतृत्व इतना कमजोर है कि क्षेत्र मुंह खोलते हैं। जी राजीव जी, राइट राजीव जी वेरी क्विक। बच्चा नरेंद्र मोदी को जी को जानता है और आप ये कंपैरिजन मत करिए कौन से प्रदेश के अंदर कौन से देश के अंदर। मैं
मैं वानखेड़े जी, छोटा सा, मुझे मालूम है आपने विश्लेषण किया है, बहुत विश्लेषण किया है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का बहुत मजबूरी है, मुझे लेना पड़ेगा ब्रेक, बहुत जरूरत है। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद मैं फिर हाजिर होता हूं।